ओके। सेकंड चैप्टर है ये हिस्ट्री का, मतलब सेकंड पेज है उसी बुक का। पेज बाई पेज ही हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला आपने यहाँ तक समझ लिया था कि पीरियड के टाइम से, समय के टाइम से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क वाज पब्लिश्ड बाय जेम्स मिल इन 1817। 1817 में जेम्स मिल के द्वारा एक 3 वॉल्यूम का एक बुक पब्लिश किया गया था, ठीक है। वेयर इन ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जिस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया था, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम एंड तीसरा ब्रिटिश, ठीक है। दिस प्रोटाइजेशन केम्स टू बी वाइडली एक्सेप्टेड एट द टाइम। वो जो दौर था, वो पीरियडाइजेशन जो दौर था, वो टाइम था, उसके एक बहुत दौर पे इसको एक्सेप्ट भी किया गया। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। इनका मानना था, जेम्स मिल का, कि जो एशिया की सोसाइटी है, जो एशिया का सिविलाइजेशन है, जो यहाँ का रहन सहन है, कल्चर है, वो यूरोप से बहुत लोअर लेवल पे है, नीचे है। यूरोप बहुत हाई लेवल पे है। उनका ये सोचना था, उनका मानना था। उनकी किताब जो उन्होंने लॉन्च किया था उसमें इसके बारे में उन्होंने बताया था। जेम्स मिल assumed and presented that before the British came to India, Hindu and Muslim ruled the country, which was dominated by religious intolerance, caste, taboos and superstitions practice। मतलब ये इनका कहना था कि जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आने से पहले हिंदू एंड जो यहाँ का जो शासन था, जो यहाँ का रूल था, वो एक रिलीजन के आधार पे एक भावी, एक डोमिनेटेड का मतलब होता है कि उस पे भार था, मतलब उसी प्रकार से चल रहा था, रिलीजन के हिसाब से उसको थोपा गया था। इस तरह से कह सकते हैं डोमिनेटेड का मतलब कि उसके हिसाब से उसको डील किया जाता था कि ये इस रिलीजन का है, इसके साथ ऐसा रूल होगा, ये ऐसा है, इसके साथ ऐसा होगा। एक कास्ट के आधार पे एक प्रैक्टिस था यहाँ पे शासन का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश केम here to civilize India people and to introduce European manners। अकॉर्डिंग टू जेम्स के हिम का मतलब यहाँ पे जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश केम हियर टू सिविलाइज इंडियन पीपल एंड टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। जब यहाँ पे ब्रिटिश आए तो इन्होंने यूरोपियन मैनर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और कोशिश किया कि प्रभाव में आए। आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। जो यूरोप के जो आर्ट्स था, कला था, जो शिक्षा पद्धति थी, जो कानून था, उसको इन्होंने इस अपने बुक में इन्होंने पब्लिश किया कि जब यहाँ पे इंडियन आए, मतलब सॉरी, जब ब्रिटिश आए तो वहाँ पे इसको अप्लाई किया गया। दिस आइडियोलॉजी इज नॉट एक्सेप्टेबल टुडे, बट दिस जो इनकी आइडियोलॉजी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन एनी केस एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट बी रिफ्रेस्ड एज हिंदू और मुस्लिम। कहा जाता है कि जो इनकी जो जेम्स मिल की जो आइडियोलॉजी थी उसको माना नहीं जाता है आज के समय में। इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में, एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट बी रिफर्ड एज ए हिंदू और मुस्लिम। किसी भी समय, किसी भी पीरियड में हिंदू और मुस्लिम के तौर पर डिवाइड करना हिस्ट्री को एक गलत है। एज अ वैरायटी ऑफ फेथ को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। अदर हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इंटू 3, इंटू एंशियंट, मिडल और मॉडर्न ओनली। जो दूसरे लोग थे, अदर हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न पीरियड ओनली, ओके। जो और दूसरे इतिहासकार थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया था, एंशिएंट, प्राचीन, मिडल और मॉडर्न पीरियड ओनली, ठीक। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। अब इसमें आप हेडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। द 18th सेंचुरी इज टेकन एज द स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मैंने जैसा बताया ना कि 1857 की क्रांति से कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियड का शुरुआत हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे उनको वो लास्ट मुगल शासक थे और उनको वहाँ पे बंदी बना लिया गया था और उनको हटा दिया गया था। तो वहाँ से हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, colonization, urbanization. During this British rule, people did not have equality, freedom or
liberty, and there was a no economical growth and progress, and hence some historians call his period colonial। ठीक है, मतलब कि जो 18 सेंचुरी थी वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत माना जाता है, लेकिन उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, प्रोग्रेस हुआ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव, इस टाइम ब्रिटिश रूल के समय में ब्रिटिश का रूल था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जहाँ से ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वहाँ से शुरू हो जाता है कहानी। तो वहाँ पे जब यहाँ पे अंग्रेज शासन करते थे तो ना फ्रीडम था, ना इक्वलिटी था, ना कुछ करने का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, ना प्रोग्रेस था। तो उसको वहाँ पे कॉलोनियल के रूप में हम इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे कॉलोनियल के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, the British came to conquer the country and establish their rule of exhaust the resource of Indian and their benefits. When the subjugations of one country by another powerful country for producing political, economical, social and cultural change, it is called colonialism. अब colonialism क्या है कि जहाँ पे दूसरे देश के द्वारा अपने दूसरे देश द्वारा दूसरे देश में जाके, ठीक है, जैसे इसको मैथ के टर्म में एक्स के द्वारा वाई में जाके, ठीक है, एक्स कोई वेरिएबल है उसको वाई में जाके, और वहाँ पे वाई के पक्ष में वाई के पास जाके अपना एक्स का वैल्यू दिखाना कि मैं पावरफुल हूँ, अपना कंट्री का विकास करना, वहाँ के रिसोर्स को एग्जॉस्ट करना, वहाँ के रिसोर्स का उपयोग करके अपने कंट्री को और इस्टेब्लिश करना, उसको कोलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, country ruled is called the colony, and the country that rules is called imperialized country, industrial revolution। ठीक है, वहाँ पे जिस देश के द्वारा शासन होता था उसको imperialized country बोलते थे, और जो तरीका था उसको कॉलोनिज्म बोलते थे। और country ruled is called the colony, and the country that ruled the rules is called imperialized country। ठीक है, industrial revolution is as a term used for the important changes and development in the field of agriculture, manufacturing, mining, transport and technology that occurred in the Europe between 18th and 19th century. Industrial revolution is a term used for the important changes। इसमें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो एक इंडस्ट्री बैठाने का एक रिवोल्यूशन, मतलब एक क्रांति के तौर पे एक हुआ। यूज फॉर इंपॉर्टेंट चेंजेस इनटू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, माइनिंग के फील्ड में, खनन के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, दैट अक्योर इन यूरोप बिटवीन 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th और 19th सेंचुरी के बीच में यहाँ यूरोप में ये सब हुआ। दिस चेंजेस अफेक्टेड द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लिव्स ऑफ पीपल इन मेनी कंट्रीज। ये जो चेंजेस हो रहे थे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चेंजेस हो रहे थे, इसने बहुत से इकोनॉमिक और कल्चरल लिव्स को अपने चेंजेस इफेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिकल कल्चरल लिव्स इन पीपल इन मेनी, बहुत से देशों में इसने बहुत सी चीज़ें चेंजेस की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द इंग्लैंड, सून स्प्रेड इन यूरोप, अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद जब बहुत जल्द ही ये फैल गया यूरोप में, अमेरिका में, और धीरे धीरे सभी देशों में। ठीक है, इंग्लैंड प्रोड्यूस्ड मोर देन द वाट दे रिक्वायर्ड एंड हेंस, इंग्लैंड बहुत ज़्यादा, अगर इंग्लैंड को x रुपये की ज़रूरत थी तो वो x प्लस n वेयर n कैन बी एनीथिंग प्रोड्यूस करता, मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करता था। ठीक है, वैट दे रिक्वायर्ड बाई हेंस स्टार्टेड सर्चिंग न्यू मार्केट्स। जब आपके पास सामान ज़्यादा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि हमें एक नए जगह की आवश्यकता होगी जहाँ पे हमारा सामान भी जा सके, बर्बाद ना हो, तो वो एक नए मार्केट को खोजता रहता था। दे फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी इन 16,000, in which 9 companies were controlled by the board of director. They found English East India Company। उसने एक कंपनी की स्थापना की जिसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते 1600 ईस्वी में। इन विच 9 कंपनीज वर कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 9 कंपनी थे जो बोर्ड ऑफ एक डायरेक्टर का एक मीटिंग, एक पर्सन का एक ग्रुप होता था जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते थे, जिसको उसको चलाते थे। ठीक है, थॉमस रॉ द envoy of the British King James, I visited the court of